आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। मुंबई और आसपास के शहरों की बदलेगी सूरत, ग्रोथ हब के तौर पर होंगे विकसित, बजट में ऐलान। प्रचंड बहुमत के साथ नई पारी शुरू करने के 3 महीने बाद महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति राजग सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र MMR को एक बड़े विकास केंद्र, ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने और मुंबई पुणे नासिक के बीच के स्वर्णिम त्रिभुज में विकास को बढ़ावा देने की अपनी योजना का अनावरण किया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 7 व्यवसायिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को मौजूदा $140 अरब से बढ़ाकर 2047 तक $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए कई नई पहलों की घोषणा की है। फडणवीस ने कहा कि बजट महाराष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने वाला है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी थे। पवार राज्य के वित्त और योजना मंत्री भी हैं। MMR में मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले और समीपवर्ती ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले शामिल हैं। आज प्रस्तुत बजट में कहा गया है कि MMR को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र, ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला, वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार बोईसर जैसे 7 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा $140 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। 1160 हेक्टेयर में फैली नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 85% काम पूरा हो चुका है। वहां से अप्रैल 2025 में घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। इस बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए जल्द ही मेट्रो का काम भी शुरू किया जाएगा। MMR के लिए तीसरा हवाई अड्डा पालघर जिले में वदावन बंदरगाह के पास बनाने की सहमति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग पर वदावन बंदरगाह के पास एक स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा वदावन बंदरगाह को मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से भी जोड़ा जाएगा। रायगढ़ जिले के काशिद में फ्लोटिंग जेटी का काम जल्द ही शुरू होगा। फडणवीस के अनुसार मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा और एलिफेंटा तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुसज्जित नौकाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक नीति की घोषणा की जाएगी। ठाणे से नई मुंबई तक एक एलिवेटेड मार्ग भी बनाया जाएगा। स्वतंत्र वीर सावरकर वर्सोवा बांद्रा सी लिंक परियोजना बांद्रा और वर्सोवा के बीच 14 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी अनुमानित लागत 18,120 करोड़ रुपए है। इसे मई 2028 तक पूरा किया जाना है। पुणे से शिरूर तक 564 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 7,515 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई नासिक पुणे त्रिकोण पर स्थित तलेगांव से चाकन तक 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 4 एलिवेटेड सड़कें शामिल हैं। इस योजना पर 6,499 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुंबई, नागपुर और पुणे महानगरों की कई मेट्रो लाइनें अगले 5 वर्षों में चालू हो जाएंगी। 2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की मेजबानी करने वाले नासिक जिले में भी बड़े पैमाने पर विकास की योजना बनाई गई है। रामकाल पथ विकास परियोजना के तहत नासिक में रामकुंड, कालाराम मंदिर और गोदावरी नदी तट के विकास के लिए 146 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। कुंभ मेले से पहले नमामि गोदावरी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। कुंभ मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए एक विशेष प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।